दिस इज़ प्रताप और आप देख रहे हैं डिजिटल पाठशाला यूट्यूब चैनल, जहां पे हम लोग आज शुरू करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक आर पास्ट का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज से हम लोग हिस्ट्री एक नए तरीके से पढ़ेंगे। जैसा कि आपने चैप्टर फर्स्ट देखा होगा, हमने एक ही बार में पूरा टॉपिक पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार में पूरा चैप्टर पढ़ना आपके लिए अभी इजी नहीं होगा, मैं ये समझ सकता हूँ, और आपके लिए ओवरडोज हो जाता होगा। तो आज से हम लोग नए मेथड से हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोग पूरे चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये देखिए, जैसे कि आपका जो चैप्टर है वो आई थिंक 10 पेजेस में है। हम लोग इसको दो दो पेजेस को हर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। कम पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और समझेंगे एक एक चीज़ों को। एक साथ आप पढ़ते हैं तो आधा आप पढ़ते हैं और आधा आप बोर होने लगते हैं और कुछ आपको समझ में नहीं आता है। आज से हम लोग इस नए मेथड से हिस्ट्री को पढ़ेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आपके चैप्टर से, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे पहले जो अर्ली मैन थे, अर्ली पीपल, वो लोग शिकार करते थे और उसके अलावा जगह जगह मूव करते थे। तो वही इसमें बताया कि हंटिंग गैदरिंग टू, पहले वो सामान इकट्ठा करते थे जगह जगह जाके, लेकिन अब इसमें क्या बताया है, ग्रोइंग फूड। अब वो लोग फूड को ग्रो करेंगे, जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले वगैरह वगैरह क्रॉप अब वो ग्रो करके खुद खाएंगे। ठीक है, पहले वो मूव करते थे, शिकार करते थे और सामान को, फल को, फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे, लेकिन अब वो खुद का फूड खुद ही ग्रो करेंगे। तो आपका चैप्टर शुरू होता है तुषार्स ट्रेन जर्नी। तो देखिए क्या कह रहा है ये। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। तुषार एक लड़का है जो कि दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने भाई की शादी में। दे वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, ही हैड मैनेज्ड टू स्क्वीज द विंडो। और वो ट्रेन से जा रहे थे और उसे विंडो सीट मिल गई थी। हिज नोज ग्लूड इन द ग्लास पेन। अब जैसे आप बच्चे बैठते हैं ट्रेन में तो आपके नाक जो है वो ग्लास पे चिपक जाती है, तो कैसे दिखती है वो ये बताया इसमें। ठीक है, एज ही वॉज ट्रीज हाउस फ्लाई। अब ये खिड़की के पास बैठा था तो वो खिड़की के बाहर देख रहा था, तो वो पेड़ पौधे, चिड़िया, पक्षी, मधुमक्खी, ये वगैरह सारी चीज़ों को जाते हुए, उड़ते हुए देख रहा था। और अचानक उसके अंकल उसके साथ में थे, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, मतलब थपथपाते हैं उसको और ये पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि ट्रेन जो है 100 मतलब 150 साल पहले ही आई है। दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड लेटर। और उसके कुछ सालों बाद ही बस भी आई थी और लोगों ने बस का इस्तेमाल करना शुरू किया था। तो अब देखिए तुषार क्या है, तुषार एकदम से सोच में पड़ जाता है, यार 150 साल पहले ही ट्रेन आई है तो इससे पहले लोग कैसे जाते होंगे। हम लोग ये 2000, आज 2021 है, 2021 चल रहा है, लेकिन हम लोग जैसे आपको पिछले चैप्टर में बताया था, हम लोग 2000 को बेस लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग 2000 से काउंट करेंगे। ठीक है, तो 2000 में से 2000 से 150 साल पहले मतलब कितना हो गया, 1850 के आसपास इसमें बताया कि ट्रेन आ गई थी। ठीक है, तुषार सोचने में पड़ जाता है कि भैया पहले के लोग कैसे ट्रैवल करते होंगे, उस समय तो ट्रेन नहीं थी। ठीक है, और उसके बाद डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ। और ये सोचने लगता है कि हाँ, अगर ट्रेन नहीं थी तो क्या वो पूरे जीवन भर एक ही जगह पे बैठे रहते थे, मतलब जहाँ पे वो जन्म लिया उन्होंने वहीं पे रहते थे। अगर ट्रेन नहीं था तो कैसे ट्रैवल करते थे। ठीक है, तो यही बताया है आपके अगले टॉपिक में, द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। अब देखिए तुषार की कन्फ्यूज़न अपन दूर करेंगे। तुषार ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चैप्टर शुरू यहाँ से टॉपिक से होता है। ठीक है, वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर अगो। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो अर्ली पीपल थे, अर्ली ह्यूमंस, वो 2 मिलियन ईयर अगो से इस धरती पर हैं, मतलब 20 लाख साल से यहाँ पे हैं। और हम उन्हें आज
डिस्क्राइब करते हैं हंटर गैदरर्स के नाम से। हंटर गैदरर्स के नाम से क्योंकि जो वो काम करते थे, शिकार करते थे और इकट्ठा करते थे फल फ्रूट और बाकी सब चीज़ों को, तो उसी के वजह से हमने उन्हें हंटर और गैदरर नाम दे दिया है। ठीक है, ऐसा ही आपके अगले लाइन में बताया, द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। ठीक है, जिस तरीके से वो खाना प्राप्त करते थे उसी तरीके से हमने उनका नाम, मतलब वो शिकार करते थे और फूड्स को इकट्ठा करते थे ना, तो इसीलिए हमने उनका नाम हंटर और गैदरर्स रख दिया। ठीक है, जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, कॉट फिश, बर्ड, गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स एंड स्टॉक एंड एग। यही बताया इसमें कि वो जंगली जानवर को, मछलियों को, चिड़ियों को और फ्रूट, फल, रूट, नट्स, सीड्स, लीव्स, यही सब इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे आर मैनी रीज़न फॉर दिस। हंटर गैदरर्स, जैसे आपने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा कि वो मूव करते रहते थे एक जगह से दूसरे जगह, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्यों मूव करते थे। इसके 4 कारण बताए हैं इस चैप्टर में। ठीक है, पहला रीज़न, if they have stayed at one place for long time they would have eaten all the available plant and animals, therefore they would। अब देखिए, अब कोई शिकारी है या फिर आप ये जो मान लीजिए, ये जो हंटर एंड गैदरर्स हैं वो एक जगह पे रहेंगे। पहले अगर एक जगह पे रहते थे तो वहाँ के आसपास के जितने भी जानवर हैं और जितने भी पेड़ पौधों के फूल है, मतलब फ्रूट्स वगैरह हैं, वो तो वो खा चुके हैं। तो अब वहाँ के जो वो फ्रूट्स और एनिमल्स को हंट कर चुके हैं और फ्रूट्स को खा चुके हैं, तो वहाँ के सारी जो फ्रूट्स हैं और एनिमल्स हैं वो तो ख़त्म हो गए, तो अब उन्हें दूसरे जगह जाना पड़ेगा। तो पहला ये कारण होगा क्यों वो मूव करते थे। दूसरा रीज़न, सेकंड, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे। अब जैसे जंगली जानवर, शेर, चीता, ये सब हैं, वो भी आपको जैसे पता होगा वो भी जानवरों को ही खाते हैं। तो जैसे कि हंटर गैदरर ने भी हंट करके खा लिया, अब ये जो एनिमल्स हैं, लायन वगैरह जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो अपने शिकार को ढूंढने के लिए जगह से जगह मूव करते थे। लेकिन अब जो ये अपने हंटर और गैदरर्स हैं वो भी एनिमल्स को ही खाते थे। जब वो एनिमल्स मूव करेंगे तो एनिमल्स की तलाश में हमारे हंटर गैदरर्स भी एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। अब जो छोटे मोटे जानवर से डियर, वाइल्ड एंड कैटल्स, वो क्यों मूव करते थे? इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीफ, घास फूस ही तो खाते हैं, तो घास फूस के लिए वो मूव करते थे। तो इनका शिकार, घास फूस के लिए हमारे जो डियर और वाइल्ड कैटल्स हैं वो मूव करते थे, और उनको खाने के लिए, उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे हमारे हंटर गैदरर्स भी मूव करते थे। ठीक है, तीसरा रीज़न, प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। ठीक है, तीसरा रीज़न आपको ये बताया है कि अब मानिए कि जैसे आम है वो गर्मियों में आता है और कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि सर्दियों में आते हैं। तो आम के पास गर्मियों में एक जगह जहाँ पे आम का पेड़ है वहाँ पे गर्मियों में रहते थे, और उसके अलावा जब गर्मी का सीज़न चला जाएगा उसके बाद वो जहाँ पे जिस सीज़न में, अगर विंटर के सीज़न में जिस प्लांट के पास फ्रूट निकलने वाले हैं, अब वो वहाँ पे पहुँच जाते थे कि हाँ भैया आम तो ख़त्म हो गए, अब हम ये पौधा यूज़ करेंगे अपने खाने के लिए। ठीक है, तो सीज़न के हिसाब से भी वो मूव करते थे कि इस सीज़न में अब इस पेड़ के पास कोई फ्रूट नहीं रहा तो हम इसको मूव करेंगे और दूसरी जगह पे जाएंगे जहाँ पे कोई प्लांट फ्रूट्स दे रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा रीज़न। चौथा रीज़न है आपका पीपल प्लांट, फोर्थ, पीपल प्लांट एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। अब जैसा आपको पता होगा वाटर एक बहुत ही नेसेसरी चीज़ है जो कि पौधों के लिए भी ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है और इनके लिए भी ज़रूरी है, जो हंटर एंड गैदरर्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। पानी नहीं पिएंगे तो जिएंगे कैसे। ठीक है, तो जो पानी है वो 2 तरीके से मतलब पाया जाता था कि वाटर इज़ फाउंड इन लेक, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। नदियों में, तालाब में पानी मिलता था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी परेशानी थी कि कुछ जो रिवर्स और लेक्स थे वो पेरेनियल थे। पेरेनियल और सीजनल। पेरेनियल का मतलब होता है कि साल, पूरे साल तक, मतलब वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और दूसरा होता है सीजनल। जैसे आप समझ सकते हैं कि बारिश होती है तो कुछ जो तालाब होते हैं वो भर जाते हैं, तो जब बारिश होगी तो उस सीज़न में वो तालाब भरेगा और उसके बाद जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तो उसमें से पानी सूख जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं सीजनल, मतलब कभी कभी जहाँ पे पानी आता हो। और दूसरा होता है पेरेनियल,
ये जो है पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब सालों साल, ठीक है, विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल तक वहाँ पे पानी रहता है। अब देखिए एक जगह पे अगर कोई हंटर एंड गैदरर्स हैं, तो वहाँ पे अगर तालाब सूख गया तो पानियों के लिए भी वो जगह से जगह मूव करते थे ताकि उन्हें सरवाइव करने के लिए पानी मिलता रहे, ठीक है। अब पानी नहीं होंगे तो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, पेड़ पौधे नहीं उगेंगे तो जानवर और जो हंटर गैदरर्स है कोई भी वहाँ नहीं रहना पसंद करेगा। तो ये एक चौथा रीज़न हो सकता है कि वो क्यों मूव करते रहते थे, ठीक है। जैसे कि इसमें बताया, पीपल लिविंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। जब सूखा पड़ जाएगा तो एक जगह से दूसरे जगह वो मूव करते थे, ठीक है। अब दूसरा एक टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग दो दो टॉपिक करके ख़त्म करेंगे, ठीक है, दो दो पेजेस, ठीक है। ये आपका आज का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे अगला चैप्टर, मतलब अगला टॉपिक, ठीक है। आइए अब इसको पढ़ लेते हैं। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब हम जो इतनी गाथा गा रहे हैं कि भैया ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे, आदमी खाते थे, मतलब जानवरों को खाते थे, सॉरी एनिमल्स को और फ्रूट्स को खाते थे, ठीक है। तो अब हमें ये कहाँ से पता चला, ये सब हमें आर्कियोलॉजिस्ट से पता चला। अब देखिए क्या लिखा है इसमें, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड। आर्कियोलॉजिस्ट मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर करेंगे, आपके लिए आज का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स। आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में हमने चैप्टर फर्स्ट में बहुत ही डीप तरीके से डिस्कस किया था, ठीक है। इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब टॉपिक पे आते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। अब आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि ये हंटर गैदरर्स हैं वो इस्तेमाल करते थे बना के, ठीक है। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन। अब उस समय जो अपने जो हंटर एंड गैदरर्स थे वो टूल्स कैसे बनाते थे, पत्थर ही थे उस समय, पत्थर से, पेड़ों की लकड़ियों से, और जानवर को जो खाते थे उनकी हड्डियों से। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट। और जो पत्थर से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे आपको पता होगा कि वो डिकम्पोज ईजीली नहीं होते हैं और वो, ठीक है, इसलिए वो अभी तक सर्वाइव कर गए हैं, इसलिए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को वो रिमेन्स मिले हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज स्टोन्स टूल वर यूज टू कट मीट एंड बोन। अब वो पत्थर का जो भी वो बनाते थे हथियार, उससे वो मीट काटते थे, मतलब जानवरों को मार के उनको एक बार में थोड़े खड़े खा जाएंगे कि हाँ पूरा जानवर एक ही बार में नहीं, उन्हें काट के खाते थे, ठीक है। उनकी जो बोन्स होती थी वो बहुत ही सख्त होती थी, तो इसे यूज़ करते थे काटने के लिए, ठीक है। और स्क्रैप बार्क, अब पेड़ की छाल को उखाड़ने के लिए यूज़ करते थे। एंड हाइड एनिमल स्किन, जो एनिमल्स की स्किन है, चमड़ी, उसको भी उतारने के लिए वो यूज़ करते थे। उसके अलावा चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, जैसे अब आज चाकू का इस्तेमाल करते हैं ना फ्रूट्स को काटने के लिए, वैसे ही ये फ्रूट्स एंड रूट्स को काटने के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि कुछ जो हंटर गैदरर्स थे वो बहुत ही स्मार्ट थे और उन्होंने जो पत्थरों का उन्होंने बनाया औजार बनाया, उसके पीछे इन्होंने वो लगा दिया, बोन्स को अटैच कर दिया, जिससे कि वो इजीली उसे यूज़ कर पाएँ। जैसे कि आप समझ सकते हैं जो कुल्हाड़ी होता है, एक्स, उसके पीछे जो मेटल से जो मेन जो हिस्सा होता है जो कि पेड़ को काटता है, उसके पीछे वुड का वो लकड़ी लगा होता है, जिससे वो पकड़ के इजीली पेड़ को काटते हैं लोग आज के समय में, ठीक है। तो वैसे ही इन्होंने औजार के पीछे बोन्स को लगा दिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। टू मेक स्पेयर एन एरो। अब देखिए तीर कमान बनाने के लिए, जैसे मानिए कि एक बोन है, बोन में आगे पत्थर लगा दिया उन्होंने, और फिर वो, जैसे आप तीर धनुष जानते हैं ना, तीर के पीछे तीर धनुष आप जानते होंगे, आगे उन्होंने वो जो भी उन्होंने स्टोन का टूल्स बनाया, औजार बनाया, उसके आगे लगा दिया और पीछे से उन्होंने बोन्स को ऐड कर दिया था कि वो लंबा हो जाए और तीर की तरह वो इस्तेमाल करे और जानवरों का उससे वो शिकार कर लेते थे, ठीक है। समझ आ गया? अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी कन्फ्यूज़न को ज़रूर से ज़रूर क्लियर करूँगा, ठीक है। बिना किसी कन्फ्यूज़न के इस क्लास को छोड़ के आप जाएंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न इससे रिलेटेड ना रहे, ठीक है। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, लकड़ी को काटने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। अब देखिए लकड़ी को आज तो कुल्हाड़ी से काट देते थे, उस समय इन्होंने कैसे इन्वेंशन किए थे नए नए, ताकि वो पेड़ को काट सकें, ठीक है। विच वर यूज, अब जो लकड़ियाँ वो काटते थे वो किस लिए इस्तेमाल होती थी,
वो इस्तेमाल होती थी आग जलाने के लिए, ठीक है। और कुछ जो लकड़ियां हैं वो टूल्स बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कुल्हाड़ी वगैरह ये सब बनाते थे। तो और कुछ जो लकड़ियां हैं वो हट, मतलब पहले लकड़ियों के और कच्चे कच्चे मकान होते थे, वही वो बनाते थे और इसमें वो रहते थे, ठीक है। वो इससे वो बना के इस्तेमाल करते थे। अब देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, स्टोन में ऑल्सो हैव बीन यूज फॉर लेफ्ट डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। अब ये जो लेफ्ट में हमारे जो टूल्स दिखा रखे हैं, इसको किस लिए इस्तेमाल किया होगा, जैसे हम आज मिट्टी खोदते हैं ना कुछ पेड़ उगाने के लिए, या फिर किसी पेड़ को जड़ से उखाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ये देखिए इनको इसने इस्तेमाल किया होगा इस समय में, उस समय में जब हंटिंग एंड गैदरिंग चलती थी उस समय, ठीक है। और दूसरी जो फ़ोटो है, स्टिचिंग क्लोथ मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, दूसरी जो फ़ोटो है ये काफ़ी बारीक और पतली है, जिससे कि वो एनिमल्स के जो स्किन होते थे ना, चमड़ी, मीट तो उन्होंने खा लिया, अब चमड़ी बच गई, अब वो सोचते थे चलो चमड़ी वो पहन लेंगे, लाओ एनिमल्स तुम्हारे कपड़े अब हम तुम्हें खा रहे हैं और तुम्हारी चमड़ी हम पहन लेंगे। मजाक कर रहा हूँ। इसमें आपके टॉपिक में बताया गया है कि जो इनके एनिमल्स की जो स्किन होती थी उसे वो कपड़े की तरह इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो यहाँ आपका आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। और इसके अलावा आगे के जो टॉपिक्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और ऐसे ही चैप्टर को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल डिजिटल पाठशाला को, और जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।